हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। तो अज फिर तो हाज़र हाँ जी PS टैट ਲਈ साइको ਦੀ 5ਵੀਂ ਵੀਡੀਓ है। और जो MCQ ਆਪਾਂ कर रहे हैं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। MCQ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾर्ट दूजा जी, ठीक है जी। टॉपिक अपना वही है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। तो अज आप कुछ प्रश्न करांगे। नवा अज की वीडियो च आप किया कि पंजाबी और इंग्लिश दोनों लैंगुएज के मैं प्रश्न लैके आया। प्रश्नों को आप डिस्कशन करांगे जितों तुहाडे बहुत सारे कंसैप्ट क्लीयर हो जाएंगे। तो जो पहली वीडियो से उसनों काफ़ी प्यार मिले, होर ज़्यादा तुसीं उहनूं शेयर करो ताकि दूसरे बच्चों को पता लग सके। जे तुहानूं कोई डाउट रहिंदा है जां कोई तुहानूं प्रॉब्लम आउंदी है तो तुसीं इस नंबर पर मैनूं WhatsApp कर सकते हो, ठीक है जी। तो फिर पढ़ते हैं आप। पहला प्रश्न अपना है जी कि 2 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ विकास के पैटर्न विच शामिल हैं मोटर, समाजिक, भावनात्मक और बौद्धात्मक। कहने का मतलब की है फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 8 year old द पैटर्न ऑफ डिवेलपमेंट इंक्लूड मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ठीक है जी। एंड तो होर ये की है, ठीक है जी। मतलब ये सारे सारे जड़ा डिवेलपमेंट है 2 ਤੋਂ 8 साल के बच्चे लिए, मतलब ये जड़ा है 3-4 दसिया गया। होर की है इस अनुकूलता के हुनर, स्किल्स, स्किल्स बारे तो आपको गल नहीं की। कम्यूनीकेशन स्किल, कम्यूनीकेशन वाले तो कुछ नहीं उसने करनी। लैंगुएज, भाषा के हुनर, लैंगुएज स्किल, ये बारे आप सोच सकते हैं। लिखण के हुनर, लिखत वाले हो जड़ा है मतलब पहले डिवेलपमेंट होगी फिर ही सिखू, है ना, ठीक है। तो ये राइट आंसर जोड़ा है भाषा के हुनर, क्योंकि 2 ਤੋਂ 8 साल के बच्चे ये सारे जड़ियाँ एक्चुअल उसने दसिया है कि डिवेलपमेंट के अलग अलग पार्ट जोड़े वो लग जाते हैं, डिवेलप होने लग जाते हैं। विकास के अलग अलग जोड़े भाग ने वो की होने लग जाते हैं, विकसित होने लग जाते हैं। जिस दे मोटर स्किल है ना, मतलब उसकी जो आप कह सकते हैं कि वो तुरन फिरन लग जाता, वो सारिया चीज़ा कर लग सकता। समाजिक सोशल हो जाता थोड़ा जहा, भावनात्मक इमोशन उसके डिवेलप होने लग जाते हैं। और कॉग्निटिव डिवेलपमेंट वो थोड़ी बुद्धि कम कर लग जाती है। और इस भाषा भी सीखना स्टार्ट कर दिंदा है, ठीक है जी। वैसे तो जन्म तो ही कर दिंदा है, पर भाषा का विकास वो काफ़ी सारे शब्द आ जाते हैं, 200 के करीब वो शब्द उसके कोल आ जाते हैं। पर जिमें जिमें बढ़ता है उमें उमें मेरा भाषा का भंडार की है बदना स्टार्ट हो जाता। तो इसलिए इसका थर्ड जोड़ा है वो राइट आंसर है जी। अगला प्रश्न देखो, आम परिपक्वता तो पहला सिखलाई आम तौर पर होंगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन मैचूरेशन। मैचूरेशन जी सब तो वधिया जी स्टेटमेंट है, क्योंकि पंजाबी के जो आप कन्वर्ट करते हैं तो थोड़े शब्द औखे हो जाते हैं इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश के वैसे इंग्लिश तुम पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है जी। तो दोनों ही आप लैके आए हैं तो इसनूं सीख लो। तो वो जो मैचूरेशन की गल करता कि मैचूरेशन डिफाइन कौन करता, आम उम्र के प्रदर्शन के संबंध में बहुत लाभदायक। मैचूरेशन असल की है, परिपक्वता की है कि जो अंदरूनी बदलाव होंगे ने, अंदरूनी बदलाव होंगे ने साडे जिहड़े जैविक आप बोलते हैं, ठीक है जी। बायोलॉजिकल जिहड़े अपने चेंजिज होंगे ने उन्होंने आपां की मैचूरेशन बोलते हैं। तो जिथे बायोलॉजी आ जाता शब्द, ठीक है जी, जां मतलब अंदरूनी गल करता है, अंदरूनी गल करता है, उत्थे आपां परिपक्वता का आंसर टिक कर देना है। तो इस दे विच की है उसने सैकंड के क्या है कि जो बायोलॉजिकल जी डिवेलपमेंट होंगी है बॉडी के, ठीक है जी, उसनों आप की करांगे मैचूरेशन बोलांगे। तो सैकंड जो इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है जी, शुरुआती कल्पनात्मक डर उम्र के नाल अलोप हो जाते हैं। जोड़े शुरू के बच्चे के फीयर होंगे ने, आप कहने कि उधरों भूत आ जाऊगा, काको ले जूगी, है ना, ये जो सारिया चीज़ा। तो ये जो काल्पनिक चीज़ा ने ये खत्म हो जाएंगे, कितने खत्म हो जाएंगे ने कि किस उम्र के खत्म हो जाएंगे ने, 10 साल की उम्र के, 12 साल की उम्र के, 14 साल की उम्र के, 16 साल की उम्र के। तो यह 12 साल की उम्र के खत्म हो जाएंगे ने। क्यों? क्योंकि इतों अडल्ट एज जी है, अडलसेंस जोड़ा है, किशोर अवस्था जी है वो शुरू हो जाती है, किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। इसलिए वह जोड़ा माइंड सैट है पूरी तरह बदल जाता, ठीक है जी। वो हुण हरेक चीज़ लिए तर्क भालदा, ठीक है जी, वो तर्क वाल जाता, लॉजिक वाल जाता वो, ठीक है जी। वैसे भी उसकी जी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट है जी जोरां शोरां ते हुंदी है इत्थे, ठीक है जी।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੇਂजेस, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੇਂजेस, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣਾਤਮਕ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੇਂजेस ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, गुणात्मक तब्दीलियां, मात्रात्मक तब्दीलियां, चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एक्सपीरियंस, ठीक है जी, ऊंचाई भार ते लंबाई विच वाधा, सीरीज चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ द मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। तो इसका राइट आंसर जो है जी मात्रात्मक, ऊंचाई भार ते लंबाई विच वाधा है तो ग्रोथ होगी, ठीक है जी, व्यक्ति के अंदरूनी गुणां दा उजागर होना, ठीक है जी, ये तो मोटिवेशन होगी, ये मोटिवेशन होगी। गुणात्मक तब्दीलियां, ठीक है जी, गुणात्मक तब्दीलियां, गुणात्मक मतलब जिसनों आप की कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो ये भी ग्रोथ होगी। ते मात्रात्मक, मात्रात्मक, मात्रात्मक मतलब जिहड़ा हैगा जी आपां मात्रा दे विच गुणात्मक मात्रात्मक सॉरी ਇਹਦਾ गुणात्मक तब्दीलियां, गुणात्मक तब्दीलियां मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ अपने अपनी जी क्वालिटी है, ठीक है जी, क्वालिटी है, क्वालिटी है, ठीक है जी, मात्रात्मक का मतलब माप सकते हैं क्वांटिटी, ठीक है जी, तो क्वालिटी की गल कर रहा है इत्थे, इत्थे गुणात्मक की गल कर रहा है, गुणात्मक मतलब गुण, ठीक है जी, गुणों का विकसित होना, गुण बंदे दे विच आउणा, ठीक है, भाषा दे विच पहला विकास अपना है नहीं सी, आपां नूं जिहड़ी भाषा बारे आपां नूं भाषा दे घट शब्द आउंदे सी, आपां स्कूल दे विच गए होर चीज़ां सिक्खियां ना, ठीक है जी, तो गुणात्मक तब्दीलियां होंगे ना, है ना, पहला आपां नूं वड्डियां दे नाल गल करन दा पता नहीं सी, है ना, समाज दे विच किवें रहना पता नहीं सी, हुण आपां सिख गए हैं, गलबात करन दा आपां नूं तरीका पता लग गया है, तो अपना जिहड़ा गुण हो गया, गुण चेंज हो गया ना, अपना ट्रेट चेंज हो गया अपना, क्लीयर। तो गुणात्मक तब्दीलियां की होंदियां ने, विकास को होंदियां ने, पहला आपां नूं पढ़ना नहीं सी आउंदा, हुण आपां नूं पढ़ना आ गया, तां कि अपना गुण चेंज हो गया, ठीक है जी, तां तुसीं इस नूं समझ गए होवोगे। प्रश्न एग्जाम दे विच बिल्कुल इस तरह बनगे, तुहानूं कन्फ्यूज करनगे, ठीक है जी, तुहानूं हमेशा तुसीं कन्फ्यूज जिहड़ा रहोगे दो ऑप्शंस दे विच, दो ऑप्शन तुहाडे क्लीयर हो जाणगे भी ये तां जिहड़ा इहदा आंसर है नहीं, ठीक है जी, पर दो ऑप्शन इस तरह एग्जाम दे एग्जामिनर पाउंदा है जिन्हां दे विच तुसीं कन्फ्यूज होवोगे तुहानूं दोनों ही सही लगणगे, ते उत्थे बड़ा सोच समझ के तुसीं आंसर टिक करना। नैक्सट देखो, बच्चे विच नैतिक कदरां कीमतां दे विकास विच हेठ लिखियां विचों किहड़ी भूमिका महत्वपूर्ण है? बच्चे दे तुसीं मॉरल डिवेलपमेंट करनी है, बच्चे दे विच मॉरल डिवेलपमेंट करनी है, ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिवेलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यू इन अ चाइल्ड। तो बच्चे दे जिहड़े मॉरल डिवेलपमेंट दे विच किहड़ी चीज़ जिहड़ी आपां नूं सहायता करूगी? प्रार्थना सभा, हाँ, प्रेयर असैंबली, सही समाजीकरण, प्रॉपर सोशलाइजेशन, बुद्धि, हाँ ठीक है, सारे विकल्प, हाँ, तो इसका आंसर जिहड़े है सारे विकल्प ही है, सारे विकल्प ही इसका आंसर है, ठीक है जी। तुसीं उसनूं थोड़ा की बनाओगे, थोड़ा उसनूं धार्मिक रंगत भी दोगे, है ना, ਉਹਦਾ थोड़ा समाजीकरण भी करोगे, समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰਾ कुछ ਹੋਊਗਾ, थोड़ी ਉਹਦੀ बुद्धि भी ਕੰਮ करनी चाहिए की सही है की गलत है, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨੇ। फिर नैक्सट प्रश्न है जी अपना प्रश्न नंबर 6, हेठ लिखियां विचों केड़ा शुरुआती बचपन की विशेषता नहीं है? ठीक है जी, शुरुआती बचपन अर्ली चाइल्डहुड की गल कर रहा है, इत्थे अर्ली चाइल्डहुड की गल कर रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड की केड़ी जिहड़ी विशेषता नहीं है? प्री गैंग उम्र ये हैगी है बिल्कुल जी, नकल की उम्र, इमिटेशन, मैं तुहानूं कहा सी अनुकरण करता है, अनुकरण करता है बच्चा, तुसीं जिस तरह करोगे, जे तुसीं हुण आम तौर पर जिहड़े जिन्हां दे बच्चे हैगे तुसीं देखोगे जे मोबाइल चलाउंदे तुसीं चलाओगे तो वो मोबाइल मंगूगा, जे कई बारी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ मतलब ਆਪਾਂ देखते हैं कई ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ है ना, तो वो जे तुसीं आटा गुन्नोगे तो आटा वो की करनगे गुन्नण की कोशिश करेंगे विच चढ़नगे ना उसके काम दे, तो इमिटेशन करनगे वो, ठीक है जी, ये भी पहला भी है और सैकंड भी है, ठीक है जी। तो सवाल करने की उम्र बिल्कुल वो क्वेश्चनिंग करते हैं हरेक चीज़ है ना, क्वेश्चनिंग करते हैं हरेक चीज़ लिए क्यों आ किमें है, ठीक है जी। खेडन की उम्र प्लेज, तो खेडन की उम्र प्री गैंग
ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ अर्ली चाइल्डहुड प्लेस नहीं, तो खेडन की सिर्फ उम्र लिखा, खेडन के बारे कुछ लिखा नहीं गा, तो इसलिए जोड़ा है फोर्थ नहीं है, सिर्फ उसने खेडन की उम्र दसिया है, क्वालिटी नहीं दसी। ये तो उम्र दसता ना कि उसकी खेडन की उम्र है, ठीक है जी, खेडन की उम्र है, ये लिखा इस ना कि कुछ होर लिखा है। तो ये जोड़े पहले तीन इसके राइट आंसर ने, ये जोड़ा प्ले एज उसकी नहीं है जी। नैक्सट देखो, 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। A child of 6 or 7 year old is not able to accept other viewpoint। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, because he is too young, because he is egocentric, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਊ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ, ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕਹੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਿਜਵਾਦੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਨ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਖਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ। ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਨੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਾ ਕੌਨਸੀਡੈਂਸ, हाँ कॉन्सिडेंसेस। तो ये इतफाक नाल थोड़ी हुंदा विकास, है ना। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसैस, ये भी हैगा, ठीक है जी। इट इज़ प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल भी हैगा है, ठीक है जी, अनुमान लगाउण दे योग भी हैगा। तो दूसरा इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। ऐ थोड़ी है कि विकास जिहड़ा हैगा इतफाक नाल हो जांदा, ठीक है जी। तो ये रॉन्ग है, इसलिए सही है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਆ ਉਹ किस सिद्धांत नाल संबंधित है, किस विकास के किस सिद्धांत नाल संबंधित है? जी स्टेटमेंट है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसीपल ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ बिल्कुल जी, ये पहले ही आ गया है ना, कंटिन्यूटी का ही है कि विकास कदे भी खत्म नहीं होता। तो ये जिहड़ा इसका राइट आंसर है जी। क्लीयर। नैक्सट देखो, नैक्सट है जी, किस महीने विच एक बच्चा जगह अते संतुलन विच छाल मार सकता है? जगह अते संतुलन विच। एट विच मंथ कैन अ चाइल्ड जंप इन प्लेस एंड बैलेंस। भी बच्चा जिहड़ा हैगा आपदे पैरां दे उत्ते प्रॉपर बैलेंस करना स्टार्ट कर दिंदा है। किस उम्र दे विच? तां 24 मंथ, ठीक है जी। 24 मंथ मतलब 2 ईयर दे विच उसदा बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाता, थोड़ा कुदना नचना टप्पना स्टार्ट कर दिंदा है। तां ये सी जी अज दे प्रश्न। ते आई थिंक तुहानूं ये पसंद आ रहा होगा जिहड़ा आपां ये प्रोसैस चलाया हैगा। ते शेयर कर दिया करो जी वीडियो, ठीक है जी। कल का अपना जो टॉपिक रहेगा अगे आप हैरिडिटी और इन्वायरमेंट से करना, हैरिडिटी और इन्वायरमेंट से करना। जिमें जिमें आप इसनों अगे लैके चलांगे, बहुत सारी जो भी अपनी कमियां पेशियां हुई और नवीं चीज़ां लैके आउण दी कोशिश करांगा। नैक्सट कोशिश करांगा कि जिहड़ा ये प्रश्न जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं मैं बोल के दसदा जां इन्हां रिलेटेड कोई होर चीज़ां होण वो भी इत्थे मैं ऐड ऑन कर देवां, ठीक है जी। तो साथ तुहाडा चाहिदा जी। ਜਦੋਂ तक तुसीं साथ नहीं दोगे, देखो मैं कला कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इन्ना ही कर सकदा कि तुहाडे लई वीडियो प्रोवाइड कर सकदा। और शेयर करना अपने चैनल नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਉਣਾ और अगे ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।